ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 1090 शरीर की उत्पत्ति की काम से हुई है। अंत कलयुग में योग मार्ग और ज्ञान मार्ग से ईश्वर प्राप्ति कठिन है। हरि कीर्तन सबसे सरल उपाय है। 1091 सिद्धांतों का ज्ञान प्राय सभी को है, पर जीव में तो उन्हें पुण्यवान पुरुष ही उतारा करते हैं। 1092 अपना उद्धार तुम्हें स्वयं ही करो। तुम स्वयं अपने गुरु बनो, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। 1093 नित्य कर्मों की आज से परमात्मा को जो अच्छा लगेगा वही कार्य करूँगा। प्रातःकाल यही प्रार्थना करो। धरती के पास से गुण लो, खूब सहनशीलता बनो। वास्तव में बच्चों, जो धरती माता है, धरती माता जितनी शीतल है, धरती माता में बच्चों कितना पाप हो रहा है, इस धरती में इतना पाप हो रहा है, उतना ही हत्याएं होती हैं, उतने मतलब धरती कितनी सह रही है। धरती का अब जैसे धरती का जो पाप राशि है वो बच्चों उसके ठोडी तक आ चुका है। उसकी ठोडी तक धरती माता के कलयुग का जो प्रभाव है ठोडी तक आ चुका है। थोड़ा ही वक्त लगेगा धरती को जिस टाइम पूरा सम होने में, और धरती जिस टाइम सम हुई और धरती करवट ली तो जल ही जल, सब जल ही जल हो जाएगा। एक इंसान या एक पेड़ पौधा जानवर जंतु कुछ भी नहीं, सिर्फ शून्य रह जाएगा, शून्य बिल्कुल। क्योंकि जब ही कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा भक्ति करेंगे, अगर हम इतने संसार में इंसान हैं, थोड़े थोड़े भी भक्ति करें तो हमारा बेड़ा पार है। और धरती का जो ये भार, धरती कितने भार संभाली हुई हैं। अगर धरती नहीं, अगर आप बच्चों जैसे पहले हम मेरे पिताजी से, क्योंकि मैं 66 साल की उम्र है मेरी, हम पिताजी से आजकल तो कहाँ बात करते हैं, बेटा बेटी कोई बात नहीं करता माँ बाप से, ना माँ बाप को फुर्सत होती है बेटा बेटी से बात करने की। पहले तो हम आंगन होया करता, बहुत बड़ा आंगन में बिछा लिया करते इसमें गर्मी में, और सब आपस में बात करते। तो तारा टिमटिमाते हुए तारा को देखते, कोई तारा गिरता था तो हम पूछते अपने पिताजी को, हम चाचा कहा करते, क्योंकि मेरा ताऊ था ना उसको बड़े पिताजी कहा करते और अपने पिता को चाचा कहा करते। तो हम कहा करते अपने पिताजी को, चाचा ये धरती में कहीं भी चारों तरफ नज़र घुमा ले चाचा, लेकिन ये धरती में कुछ लगा ही नहीं है। तो धरती ये आसमान में फिर धरती में जद लगा ही नहीं है तो ये टीका कैसे है आसमान? क्योंकि ना तो हमारे साइड, जो मैं छत्तीसगढ़ की हूँ तो हमारे साइड खूटा कहते हैं उसको। मैं कहीं कोई खूटा खाटा तो लगा ही नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं। फिर चाचा ये कैसे टिकी हुई है? तो मेरे पिताजी हमें ज्ञान देते थे धर्म से, कहते बेटी ये धर्म से, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। मेरे पिता कहते थे कि कलयुग चल रहा है, कलयुग में जैसे जैसे पाप होता है धरती ऊपर हो रही है और आसमान नीचे होता जा रहा है। तो बच्चों आप देखो भगवान का करिश्मा है ना। हम कहते हैं ना कि भगवान हमारे साक्षी नहीं होते, भगवान कृष्ण हमारे साक्षी नहीं है, विष्णु हमारे साक्षी नहीं होते, माँ भगवती हमारे साक्षी नहीं। बच्चे एक बात ये बताओ, चंद्रमा देवता सूर्य देवता होंगे? शंकर भगवान जैसे भोलेनाथ, ये कृष्ण, ये देवता है ना, कृष्ण देवता हैं,
ये हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, माँ शक्ति हैं, ये सारे देवी देवता हैं ना बच्चों। हम ये कह देते हैं ना कि हमारे पास कोई दर्शन नहीं देता, हमें कोई अब आप ये बताओ कि सूर्य देवता आपके साक्षी हैं, आपने क्या कर लिया? चंद्रमा देवता आपके साक्षी हैं, आप क्या कर रहे हो? आप एक लोटा, अगर कोई ब्राह्मण बता देगा आपको एक लोटा जल चढ़ाने को, वो भी नहीं चढ़ा सकोगे। आप कुछ कर लोगे बच्चों? ये सच्ची बात कह रही हूँ या गलत? कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये बहुत राज की बात होती है। हम कहते हैं अगर भगवान हमारे सम्मिक आ जाए, सभी के सम्मिक, तो भगवान को कौन मानेगा? आप ये सोचो, भगवान को कोई मानेगा बच्चों? किसी किसी में शक्ति आती है, माँ भगवती आती हैं, तो उसको कहेंगे पखंड कर रही हैं, क्या लिया है, क्या दिया है, क्या किया है, कहते हैं ना बच्चों। और माँ स्वयं आके अगर हमें आशीर्वाद दे हमारे सबके सामने, माँ को भी बाप को भी, हमारे घर ही में रहने लगे, खाना पीना खाने पीने लगे, तो हम माँ भगवती को भी नहीं मानेंगे जो आज हम मान रहे हैं। साक्षी, एक बात ये बताओ बच्चों, कृष्ण भगवान ने कहा है जैसे पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ में जैसे लंबाई चौड़ाई उसकी वो है, और जितने पीपल के पत्ते हैं उतने में हर एक देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता पीपल में विराजमान हैं। हम जाके जल चढ़ाने को कोई कह देगा 21 शनिवार कर दो, 41 शनिवार कर दो, या आप रोज लगातार 41 दिन करो, एक इतवार को छोड़ के, संडे को छोड़ के आप 41 दिन लगातार करो, तो आप 41 दिन बहुत बड़ा लगने लगेगा, नहीं लगेगा ना? अगर हम झूठो मूठो का कह देंगे आपको फलाने के वहाँ ये हुआ है और करिश्मा हो रहा है, हम अंधविश्वासी हैं, वहाँ चले जाएंगे लेकिन भगवान के पास नहीं जाएंगे। हम वहाँ जाके पैसा लुटवा लेंगे, बेइज्जती करवा लेंगे, सारा काम करवा लेंगे, लेकिन हम जो पूजा पाठ बताते हैं वो कर नहीं सकते। तो एक बात ये बताओ बच्चों, आजकल जो सच बताता है वो भी गलत है, जो गलत बताता है वो तो है ही है गलत बच्चों। अगर हम भगवान को मानने लगे, अब हम समझ ले, हम ये कहें कि सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, रुद्र देवता, वरुण देवता, देवी देवता, तो बच्चों देवता तो देवता हैं। सूर्य देवता सवेरे निकलते हैं, शाम को ढलते हैं, शाम को चंद्रमा आते हैं, सुबह चले जाते हैं। एक बात ये सोचो, इनके सूर्य अगर ना उगे, सूर्य ना निकले, सूर्य आसमान में ना हो, तो हमारा क्या हाल होगा बच्चों, ये आप जानते हो। हमारे जो धरती से बीज अंकुर होती हैं, सूर्य और चंद्रमा के कृपा से होती हैं, तो हम साक्षी देवता को तो मानते ही नहीं, साक्षी देवता को नहीं मानते। जैसे माँ बाप हो गए, माँ बाप को नहीं मानेंगे और दूसरे के माँ बाप को हम मानने लगते हैं, अपने को त्याग देते हैं और दूसरे को आहा ये तो हमारे धर्म के पिता हैं, ये धर्म का भाई हैं, ये धर्म की माँ है, ये धर्म की बहन है। अपनी बहन गई ऐसी तैसी में, अपनी बहन तो बिल्कुल कहीं भी चली जाए उसका कोई परवाह नहीं, चाहे वो रोए चाहे धोए, क्योंकि बच्चों देखो, जिस गर्भ से आप पैदा लिए हो उसी गर्भ से वो बेटी पैदा ली है ना बच्चों। उसी खानदान के आप हो, उसी खानदान की बेटी है। बेटी की शादी करके क्यों त्याग देते हैं लोग बाग? संसार में कम से कम 50-75% ऐसे हैं जो माँ बाप के मरने के बाद बेटी का घर पीहर के वास्ते बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसका कोई हक नहीं है। जो उसके लड़के के रग में खून दौड़ रहा है, उस लड़की के रग में भी वही खून है, वही माता पिता के रग का खून है ना बच्चों। तो फिर बेटी को क्यों त्यागते हैं? बेटी कोई ज़्यादा नहीं खाती, बेटी को बुलाओ बच्चों। अगर आपने कभी अपनी बहन को या बुआ को आपने रुष्ट किया है, अपनी बहन बुआ को बुलाओ और उन्हें प्यार करो,
लेने देने का भूख नहीं। कोई कोई 100 में 10 होती हैं ऐसी जो कि लेने देने का भूख होता है, वो लालच करती हैं। लेकिन 90% ऐसी स्त्रियां हैं जो सिर्फ प्यार चाहती हैं अपने भाई भतीजे, भाई भाभी का, कि माँ के जैसे प्यार मिले। मैका, मैका क्यों कहते हैं? मैका कहते हैं उसको कि माँ है, मन की बात पूछेगी मैका। माँ मर जाती है, बेटी टूट जाती है। बेटी कहती है मैं दिल का बात किससे कहूँगी, मैं अपने हृदय की बात किससे कहूँगी, आज मेरा संसार रूठ गया है। बेटी कहती है, क्योंकि बेटी को नज़र नहीं आता। उसको पता है कि माँ के मरने के बाद भाभी नहीं पूछेंगी। भाभी ऐसी बनो सहेली के जैसे, और ननंद को ऐसा बनना चाहिए दोस्त के जैसे। क्योंकि किसी ने कहा है, बुजुर्ग ने, कि ननंद भाभी का साथ चोली दामन के जैसे होता है। तो बच्चों, आप बेटी को जरूर बुलाया करो और भगवान की भक्ति जरूर किया करो। अब ये कनागत चल रहा है, आज तेरदशी है, आज तेरदशी है, अब 2 दिन रह गया है। अमावस के दिन आप थोड़ा सा मीठा चीज़ बना के, आप जैसे कि आप तो 16 गाछ निकालते ही होंगे, 16 गाछ निकलता है पितरों का। उसके बाद आप चूल्हा को साफ सूफ करके थोड़ा सा कोई मीठा चीज़ गुड़ का बना के, कोढ़ी आश्रम में, जो कोढ़ी आश्रम है, कोढ़ी आश्रम में अगर आप दे के आते हो बच्चों, तो आपका जो बनता हुआ काम बिगड़ता है। ये छोटा सा उपाय बता रही हूँ। जो बनता हुआ काम अटक जाता है, आपका काम नहीं बनता, आप दर दर घूम आए, सारे देवी देवता के पास चले गए और आप थक के बैठे हो, उसका है बच्चों। जो किसी लड़की की शादी की रुकावट है, या कहीं पे उसका रिश्ता नहीं बन रहा है, लड़के का या लड़की का, तो आप अमावस के दिन आपको करना है। पहले जो आपके घर में जो 16 गाछ निकलता है, हमारे हरियाणा साइड तो 16 गाछ निकलता है, मीठा चावल का या खीर का या पूरी और सब्जी और हलवा का, इसका निकलता है 16 जगह। आप ये निकाल लो। ये निकालने के बाद गैस को साफ करो साफ पानी से। फिर इसके बाद आप 1.25 किलो, 1 किलो आप 3 पाव आटा लो, उसमें आधा किलो गुड़ डालो, या 1 किलो आटा लो और पहिया गुड़ डालो। डाल के मतलब 1.25 किलो बनाना है। 1.25 किलो आप देख लो कि कैसे बनाना है। 1.25 किलो बनाओ। 1.25 किलो बनाने के बाद आप कोढ़ी आश्रम में जाओ। उसमें बच्चों, सॉरी माफ़ करना, जो आप घोलोगे, पूड़ा बनाओ या मीठा गुलगुला बनाओ, गुलगुला उसको कहते हैं, पकोड़े को मीठा पकोड़े बनाओ। तो आपको उसमें थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा सा उसमें सफ़ेद तिल, काला तिल और सफ़ेद तिल डाल के उसको मिला के फिर उबलते हुए तेल में छान लो। फिर पूरा बनने के बाद आपको उसमें से एक जरा सा नहीं खाना है, बिल्कुल खाना नहीं है। और आप एक पन्नी में लो और पूरा घर आप घूम के, जैसे आप सीधे हाथ के तरफ चलो और उल्टे हाथ के तरफ से निकल के, और आप जाके बच्चों कोढ़ी आश्रम में आप 2 बाटो, 4 बाटो, 6 बाटो, सारा का सारा बांट के और आप घर आ जाओ। देखना बच्चों कितना अच्छा लगेगा। और आपका जो काम बिगड़ रहा है, जो आपकी बेटी या बेटा की रिश्ता नहीं आ रहे हैं, आप देख लेना अगले साल कनागतों में आपकी बहू आई मिलेगी, आपका जमाई आया मिलेगा, और अच्छा परिवार से रिश्ता होगा। आप एक दफ़े ये करके देखो। क्योंकि छोटा छोटा उपाय करने से गृहस्थी चलती है, दौलत नहीं लगता बच्चों। मैं जो उपाय बताऊंगी कोई गलत उपाय नहीं होता मेरा, बहुत उपाय हैं बच्चों। आप देखते रहो और सुनते रहो, या आपके उसमें वो हो तो बच्चों आप
इंस्टाग्राम में पूछ भी सकते हो या इसी में पूछ सकते हो कि दादी हमें ये काम कैसे करें और कब करें, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हरिवंश पुराण की जय हो। हरिवंश पुराण में निकुंभ वध। हे राजन, कृष्ण अर्जुन तथा प्रमुख ने उस दुष्ट असुर का पीछा ना छोड़ा। अनंत वह भागते भागते गोकर्ण पर्वत को लांघता हुआ गंगा के तट पर बालू में गिर गया, क्योंकि महादेव शिव के तेज द्वारा रक्षित उस गोकर्ण पर्वत देवता, दानव अथवा मनुष्य कोई लांघ नहीं सकता। तब उचित अवसर पाते ही प्रमुख ने भानुमति को छुड़ा लिया। कृष्ण व अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों से भयभीत होकर निशुंभ पुनः भागा और सटपुर में जा घुसा। तब कृष्ण और अर्जुन ने सटपुर के बिल प्रवेश द्वार पर पहरा देना आरंभ कर दिया। प्रमुख भी तब तक भानुमति को द्वारका छोड़कर वहीं आ गया था। वह तीनों वहीं पहरा देने लगे। कुछ समय बाद शत्रुओं का ध्यान बटा हुआ देखकर निकुंभ आदिष्ट होकर बिल से बाहर निकला और अर्जुन तथा प्रमुख के सिरों पर पीछे से गदा का प्रहार करके उन दोनों को मूर्छित कर दिया। तब श्री कृष्ण सावधान होकर कौमुद की गदा लेकर उस असुर से उलझ गए। हे राजन, हे राजन, इंद्रादि देवगण भी आकर उन घोर संग्राम को देखने लगे। तब उनको शत्रु का बल दिखलाने के लिए श्री कृष्ण निकुंभ की बहुकटंक गदा का वार अपने मस्तक पर खाकर लीला दिखाते हुए मूर्छित हो गए। मनुष्य रूप में होने से मानव की मर्यादा को दिखाने तथा देव को निकुंभ की शक्ति का अभ्यास करा देने के उपदेश से ही लीलाधर कृष्ण ने ऐसा किया। अनाथ श्री हरि को भला रण में कौन पराजित कर सकता है। तब चारों ओर हाहाकार मच गया। इंद्र ने अमृत लाकर श्री कृष्ण पर छिड़का। तब वह महान एक विचित्र लीलाएं दिखाने वाले केशव उठ बैठे। इंद्रादि देवता को निस्तेज तथा चिंतित देखकर मुस्कुराते हुए जनार्दन ने तब और विलंब करना उचित ना जानकर सुदर्शन चक्र द्वारा उस मायावी महा असुर निशुंभ का वध कर दिया। मरने से पूर्व भी उस मायावी ने अपने हजारों रूप बनाए और चेतना को प्राप्त हुए अर्जुन के हरण का प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण की योग दृष्टि के आगे उसकी दाल न गली और अनंत वह अपनी दूसरी देह में भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। सहदेव से भानुमति का विवाह। हे राजन, तब नारद जी ने वहां आकर अर्जुन से इस प्रकार कहा, हे पार्थ, यह कन्या भानुमति पूर्ण पवित्र है। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इसका अपहरण हुआ था। अब यह श्राप मुक्त हो चुकी है। अंत इस कन्या को अपने छोटे महावीर भाई सहदेव के लिए स्वीकार करो और हे कृष्ण, तुम भी इसे सहदेव को दे दो, क्योंकि पांडु पुत्र वीर प्रतापी धार्मिक
सत्य निष्ठा तथा न्याय प्रिय हैं। उनके साथ वह कन्या सुख सौभाग्य यश पुत्र तथा वैभव प्राप्त करेगी। तब कृष्ण ने ऐसा ही किया। बोलो हरिवंश पुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।